नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1950 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस निकाय के द्वारा शर्तें लागू की जाती हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संसद के द्वारा शर्तें लागू की जाती हैं। भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से कैसे प्राप्त किया जा सकता है भारत की नागरिकता को? जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या क्षेत्र के समावेश के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिकता के संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है? आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 6 बार कब कब संशोधन किया जा चुका है अधिनियम 1955 में? 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अगर आपसे पूछा जाए कि एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे या प्रथम संस्करण कब जारी किया गया है? 31 दिसंबर 2017 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? भारत की नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है: त्याग के द्वारा, समाप्ति के द्वारा या वंचितता के कारण। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पर उगाई जाती है? असम में उगाई जाती है। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर चाय उगाई जाती है भारत के राज्य में? पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर चाय का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में भारत का चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है चीन में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को बागवानी राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉफी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है? कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। और दूसरे नंबर पर कॉफी कहाँ पर उगाई जाती है भारत के राज्य में? दूसरे नंबर पर आता है केरल और तीसरे नंबर पर आता है कॉफी उत्पादन में तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू एवं कश्मीर में। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक रूप से उगाई जाती है? कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक रूप में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। जो चावल है ये भारत में सर्वाधिक खाद्य फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल उत्पादन में भारत
कौन से स्थान पर है? चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा। जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? गंगा नदी भागीरथी भागीरथी और अलकनंदा अलकनंदा के संगम से बनती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड में संतोपथगामी ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? भारत में है गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत में 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और अंत में गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? अंत में गंगा नदी बांग्लादेश में बहती है। यहाँ पर दिया गया है यमुना नदी। जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है तौस नदी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। जो नर्मदा और ताप्ती है ये किस दिशा में बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? यानी SSA कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? SSA भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। SSA का उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। जो 86th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। जो आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।